So हमारे we are not saying, we are saying new initiatives and efforts. We'll continue to make efforts. तो इसके दिशा में हम जाएंगे आगे. नेक्स्ट, हाँ, ये मैंडेट हम समझते हैं कि धरा, गगन, जल, वायु, अग्नि, 5 तत्वों का संतुलन बनाए रखना और 5 तत्वों की रक्षा करना. नेक्स्ट, हमारे 5 बड़ी उपलब्धि अगर मैं कहूँ तो एक तो फॉरेस्ट कवर 2 साल में बढ़ा है. इसकी एक पुस्तिका भी आपको दी जाएगी. इंडस्ट्रियल पोल्यूशन बेटर मॉनिटर्ड हो रहा है और उसमें सुधार हुआ है. 2000 अप्रूवल मंत्रालय और हमारे जो 10 रीजनल ऑफिस है इनके द्वारा दी गई है, जिससे 10 लाख करोड़ का निवेश अनलॉक हुआ है और इससे 10 लाख डायरेक्ट जॉब पोटेंशियल जिसमें है. पहले भी इतनी ही मंजूरियां मिलती थी, लेकिन मंजूरी की प्रक्रिया को हमने पारदर्शी बनाया, मानकीकरण किया, स्टैंडर्डाइजेशन किया, विकेंद्रीकरण किया और नीतिगत फैसले किए. और इसके कारण जिस प्रक्रिया को 600 दिन लगते थे, आज 190 दिन लगते और हमारा संकल्प है कि 100 दिन में ये प्रक्रिया पूरी हो. और अगर मैं हमारे ही एक अधिकार राज्यों के स्टेट अथॉरिटीज़ को दिया है, उनकी 2 साल की संख्या, उसमें भी निर्णय में चुस्ती आई है, तो वहाँ 14,400 इतनी मंजूरियाँ दी गई है और हमने 2,000 यहाँ दी है. हमने पेरिस में जो विश्व सम्मेलन हुआ उसमें देश के हितों की और विकसनशील देशों के हितों की रक्षा की है. ये बड़ा है. नेक्स्ट, हाय, ये जंगल विभाग के जो कैंपा बिल दिया है, आपको मालूम है कैसे कहानी शुरू हुई. 200 करोड़ रुपए खर्च नहीं हुए वनीकरण के लिए जो थे, उसको लेकर कोर्ट ने नाराजगी जताई. उसके बाद जो घटनाएं हुई उसका सारा घटनाक्रम नहीं बताऊंगा, लेकिन 200 तो काम नहीं आए, लेकिन वो राशि बढ़ती बढ़ती गई, बैंकों में पड़ती रही और आज 42,000 करोड़ हुई, जिसको फिर से राज्यों को देकर वनीकरण के लिए लगाए. इसके लिए हमने कैंपा बिल लाया और वो लोकसभा ने एक राय से सर्वसहमति से पास किया और राज्यसभा में भी आने वाले सेशन में होगा. हमने अर्बन फॉरेस्ट किया है. स्कूल नर्सरी की योजना 2 नई शुरू की है, जिसका थोड़ा उल्लेख फिल्म में है. महानगरों में जंगल की जमीन है लेकिन जंगल नहीं है, और अगर जंगल नहीं करोगे वहाँ तो वहाँ अतिक्रमण होता है. ये पूरे शहरों का अनुभव था. इसी के लिए उसको कंपाउंड करके तुरंत वहाँ अच्छा जंगल बने सबके सहयोग से, इसके लिए हमने ये योजना बनाई. और स्कूल नर्सरी में इस साल 1000 स्कूल में शुरू हुआ, अब आगे बढ़ेगा, इस साल ज़्यादा बढ़ेगा और आपको भी ले जाएंगे. तो वहाँ बच्चे स्कूल की दाखिला होने के बाद नर्सरी वहाँ तैयार होगी, वहाँ अपना बीज रोएंगे, नर्सरी कैसे होती है समझेंगे, पौधा थोड़ा बड़ा होगा, वो फिर दूसरे में ट्रांसप्लांट करेंगे, फिर उसको ग्रो करेंगे. तो साल भर उसका ख्याल रखेगा, वो उसकी मालकी है, उसकी निर्मित है. और उसके साथ वो एनुअल रिजल्ट्स के साथ अपने ट्रॉफी के तहत ये पेड़ घर ले जाएगा. घर में जगह है तो वहाँ लगाएगा, नहीं है तो गली में कहीं भी जगह बच्चे कहते हैं तो लोग देते हैं और वो लगाएगा. सो बोथ विल ग्रो टुगेदर. दैट्स द कंसेप्ट. ये जो इन प्रोग्रेस इनिशिएटिव है, इसका मूल आधार है कि हमारे फॉरेस्ट की एरिया केवल 21% है. 21% फॉरेस्ट लैंड वी हैव, बट आवर टारगेट इज 33%. तो 33% कैसे अचीव करेंगे? अनलेस वी इंसेंटिवाइज एंड एनकरेज ट्री कवर आउटसाइड द फॉरेस्ट. तो उसकी एग्रो फॉरेस्ट्री और बहुत सारी इनिशिएटिव आगे भी आएगा. एक पीपीपी का उल्लेख मैंने फिल्म में किया, जो 40,000 करोड़ के आयात करते, यानी जॉब्स बाहर जा रहे, तो जॉब्स भी रहे,
आयात भी ना हो और यही पैदा हो और यही कार्बन सिंक तैयार हो, ये कल्पना उसमें है। पार्टनरशिप में ग्रीन, हमने हाईवेज के मंत्रालय ने, गडकरी जी ने तय किया है कि हाईवेज के दोनों तरफ पेड़ लगाएंगे, 5,000 करोड़ रखे। उमा जी ने तय किया है गंगा के दोनों किनारे पर और कैचमेंट में बहुत सारे पेड़ लगाएंगे। और सुरेश प्रभु जी ने तय किया है रेलवे के दोनों तरफ और 88,000 हेक्टेयर जमीन है उनके पास, उस पर भी पेड़ लगाएंगे। उन तीनों को क्या आपत्ति थी, क्यों नहीं लगा रहे थे? क्योंकि एक बार हाईवे वालों ने पेड़ लगाए तो अच्छे पेड़ बढ़े, तो उस समय वन विभाग ने यह तय किया कि ये अब जंगल घोषित कर दिया, उसको वन क्षेत्र घोषित कर दिया, उसको फॉरेस्ट लैंड घोषित कर दिया। फिर तो पेड़ लगाने को कोई जाएगा ही नहीं। और इसलिए हमने उनको गारंटी दी कि आप पेड़ बढ़ाओ, ये आपके पेड़ हो गए, ये जगह आपकी रहेगी, या हम लेंगे नहीं, और उसको हम तकनीक सहायता जो है, सारी एक्सपर्टीज वो हम करेंगे। कॉरिडोर प्रोटेक्शन हम करेंगे, क्योंकि जैसे हमारी वाइल्ड लाइफ बढ़ रहा है तो कॉरिडोर का प्रोटेक्शन होना जरूरी है, वो भी हम करेंगे। और जंगल से आज प्राणी बाहर आते हैं, खासकर समर सीजन में, क्योंकि वहाँ पानी नहीं मिलता, और हाथी और बाकी सब बाहर आते हैं क्योंकि वहाँ प्रोटीन युक्त फूड उनको नहीं मिलता। और इसलिए फॉडर और वाटर ऑगमेंटेशन का एक नया इनिशिएटिव हमने सोचा है, उसकी योजना तैयार हुई है। नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया 70% दुनिया की टाइगर पॉपुलेशन हमारी है, इतने सारे हाथी वगैरह है। और नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है जो मिलता नहीं था, हम हर महीने मिलते हैं। वहाँ 400 से ज़्यादा पब्लिक, क्या NBWL में अप्रूवल के लिए आता है, सड़क, रेल, पाइपलाइन, ट्रांसमिशन लाइन, उसको ही परमिशन नहीं मिलता था, तो सारी कनेक्टिविटी खत्म होती थी। इरिगेशन कैनाल, ड्रिंकिंग वाटर कैनाल दोनों तरफ से तैयार है, केवल जंगल से गुजरने वाले हिस्से को परमिशन नहीं मिलती थी, हमने दिया। और पहले ये स्थिति थी कि नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने मंजूरी देने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता था। हमारा काम देखकर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि ये प्रक्रिया ठीक है, तो NBWL जो मान्यता देगी वही अंतिम मान्यता होगी, फिर सुप्रीम कोर्ट में आने की जरूरत नहीं। आज कोर एरिया से वॉलेंटरी रिलोकेशन 25 गांव का हुआ और 3,000 फैमिलीज का हुआ पिछले 2 साल में, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। दूसरा, नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी बताया नहीं जाता। हमारी बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, साइंटिस्ट है, वो लगातार काम करते रहते हैं, नई नई प्रजातियों को खोजते हैं। और ऐसे फ्लोरा के विभिन्न 655 फ्लोरास उन्होंने ढूंढे हैं। ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 115 फौनाज ढूंढे हैं, प्राणियों की, पक्षियों की, जीवों की, सूक्ष्म जीवों की नई प्रजातियों का उन्होंने ढूंढ निकाला। हमारे 9 रिसर्च इंस्टीट्यूट है, लगातार अच्छा काम करते, उन्होंने 6 पेटेंट्स फाइल किए हैं। और हम जैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं फॉरेस्ट बेटर मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट, पोल्यूशन इनिशिएटिव में सबसे बड़े 2 इनिशिएटिव हैं। हमने 20 उद्योगों के एमिशन स्टैंडर्ड्स मोर स्ट्रिंजेंट किए हैं, यानी मानक जो पोल्यूशन के हैं वो और कठिन किए हैं, जिससे पोल्यूशन लोड 20% घटेगा। जो नए इंडस्ट्री आते हैं उनको वो तुरंत लागू होते हैं, जो पुराने इंडस्ट्रीज है उनको ट्रांजिशन का टाइम दिया जाता है। लेकिन ये मानक ऐसे है कि जिससे 20% औद्योगिक प्रदूषण देश भर में कम होगा आने वाले दिनों में। और इसका बेटर मॉनिटरिंग जो है वो तो आपने देखा कि 24/7 मॉनिटरिंग है। हमने मशीन बिठाए है जहाँ से पानी नदियों में जाता है और जहाँ से हवा में जाती है चिमनी में, तो दोनों तरफ मशीन बिठाए। उस मशीन से क्या हुआ है, हमें पल पल की खबर आती है। और मैं आपको दिखाऊंगा, अभी फ़ोन शुरू किया है तो 1-2 मिनट के बाद दिखाऊंगा। जिन्होंने नहीं किया, ऐसे 622 इंडस्ट्रीज को हमने बंद किया जिन्होंने वायलेशन किया, क्योंकि यह हमारी पावर है कानून के तहत। और उन्होंने सुधार करने के बाद फिर शुरू करने को दिए। गंगा में जैसे दिखाया 35%, उसका डॉक्यूमेंटेशन भी है, क्योंकि गंगा में और हमने 2 काम किए। स्पेशल आदेश निकालकर, डिस्टिलरी से स्पेंट वॉश नहीं जाएगा
और दूसरे उद्योगों से ब्लैक लिकर नहीं जाएगी गंगा में, ये बंधन किया, वो सक्सेसफुल हुआ। इसलिए जो बहुत प्रदूषण होता था वो गया है। अब टैनरी का बचा है जो मेजर, उसको वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट तैयार कर रही है। दिल्ली के एयर शेड के बारे में हमने पांचों राज्यों के पांचों मंत्रियों की 5 बार बैठकें की, रिव्यू लिया, 1 साल का 3 साल का कार्यक्रम बनाया, और सबसे बड़ा पोल्यूशन पर इलाज मोदी सरकार ने किया है वो है यूरो 6 मानक या भारत 6 मानक को 2020 में ही हम जाएंगे। 60,000 करोड़ का निवेश है। उससे डीजल और पेट्रोल की क्वालिटी ऐसी होगी दुनिया के सबसे बेहतरीन कि 1 अप्रैल 2020 के बाद ये शुद्ध स्वच्छ पेट्रोल डीजल मिलेगा। उससे वाहनों से होने वाला प्रदूषण 90% कमी आएगी उसमें, 90%, और परमानेंट आएगी। ये 15 दिन का नहीं है, ये परमानेंट उपाय है और पूरे देश भर के लिए है। पोल्यूशन इनिशिएटिव्स का दूसरा जो है ये नेक्स्ट, हाँ, ये वेस्ट मैनेजमेंट हमने तैयार किया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आपने बहुत अच्छा उसको प्रकाशित भी किया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ई वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, हजार्डस वेस्ट, और इसका सब जगह स्वागत हुआ। पहली दफा आप देख रहे हो कि हम जो निर्णय कर रहे हैं लगभग सभी निर्णयों का बहुत बड़े पैमाने पर एनजीओज ने भी स्वागत किया है। और कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन के रूल नहीं थे, वो हमने पहली दफा तैयार किए हैं। मतलब है अभी कोई भवन का निर्माण होगा तो पहला भवन गिराएंगे और नया निर्माण करेंगे तो वो पर्दे में होगा, उसकी डेब्री जो है वो पानी मारकर ट्रक में लदेगी, ट्रक भी कवर्ड होगा, उसका निष्पादन ठीक तरीके से होगा, वो सारा रिसाइकलिंग के लिए जाएगा, वो कोई भी वहाँ नहीं जाएगा। और सारी ये जो वेस्ट मैनेजमेंट रूल है इसमें पहले सेग्रीगेशन का मुद्दा है, दूसरा एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुद्दा है, और तीसरा जो लार्ज जनरेटर्स ऑफ वेस्ट है उनको ज़्यादा जिम्मेवारी दी गई है। और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस और म्यूनिसिपैलिटीज़ को अधिकार भी दिए हैं कार्रवाई के और उनको जिम्मेवारी भी दी है। नेक्स्ट, ये केवल 3-4-5 स्लाइड्स और है। पोल्यूशन इनिशिएटिव्स है, इसमें हमने सेपी एरिया जो क्रिटिकली पोल्यूटेड इंडस्ट्रियल एरियाज थे और जिनको उसका अब साइंटिफिक फार्मूला तैयार किया है, उसके सहारे हर साल उसका स्कोर होगा, और स्कोर अगर सुधार है तो वो सेपी से बाहर जाएंगे, अगर स्कोर बुरा है तो वो बने रहेंगे या नए भी उसमें आ सकते हैं। तो ये हुआ, रिकैटेगराइजेशन किया, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, वाइट, तो उससे बहुत सुविधा हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च किया। बाकी जो जिन नदियों के सुधार के बारे में और वेटलैंड के बारे में, लेक्स के बारे में जो काम किया है उसका भी उल्लेख उसमें किया है, बेंगलोर के बारे में और बाकी शहरों के बारे में। ये एक नेक्स्ट, ईज ऑफ डूइंग, लोग बहुत यूज करते हैं शब्द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मैं उससे ये नहीं रखता। ईज ऑफ डूइंग रिस्पॉन्सिबल बिजनेस, वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एज यूजुअल। इट विल नॉट बी बिजनेस एज यूजुअल, इट विल बी रिस्पॉन्सिबल बिजनेस। और उसमें हमने पॉलिसी के तहत निर्णय लिए, जैसे दिखाया डिफेंस के लिए हमने मंजूरी दे दी, रियल इस्टेट के स्टैंडर्डाइज नॉर्म्स किए हैं, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है, वाइडनिंग ऑफ नेशनल हाईवेज को परमिशन दी है, वैलिडिटी ऑफ ईसी बढ़ाई है, और फॉरेस्ट डाइवर्जन फॉर न्यू कैपिटल सिटी, आंध्र नया प्रदेश हुआ, उसको न्यू कैपिटल सिटी करना है तो उसको अलाउ किया है। पॉलिसी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, सबके एप्लीकेशन अब ऑनलाइन होते हैं, ऑफिस खेल बंद हो गया, और इस कारण पहली दफा एप्लीकेंट को, प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट को यह अधिकार मिला है कि वो अपनी फाइल कहाँ है ये देख सकता है, और हम भी देख सकते हैं कि कहाँ रुका है, तुरंत इलाज करते हैं। तो उसके कारण ये पेंडेंसी खत्म हुई। सिया को भी ज़्यादा फास्ट ट्रैक किया। टीओआर, एक टीओआर माने टर्म्स ऑफ रेफरेंस होता है, टेक्निकल टर्म है, लेकिन हर उद्योग जहाँ एस्टेब्लिश होना है तो उसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस होते हैं। इसके लिए 13 महीने लगते थे, हमने स्टैंडर्डाइज किया, अब 1 महीना लगता है।
क्योंकि हमने देखा सबके TOR एक तरफ से समान होते हैं, तो वही आइटम्स वो खुद लेके आएगा। दूसरा, डिसेंट्रलाइजेशन किया हमने। पहले 6 हमारे रीजनल ऑफिस थे, 10 किए। 10 में राज्यों को सहभागिता दी, 10 में विशेषज्ञ भी बिठाए, टेक्नोक्रेट्स भी बिठाए, निर्णय पारदर्शी तरीके से होने लगे। उसका केवल मॉनिटरिंग हम यहाँ से करते कि निर्णय हो लेना, रुके नहीं है ना, और मेरिट पर निर्णय होते हैं। सही कंडीशंस जो देना है, शर्तें जो रखनी है वो दे रखते हैं। इसलिए सारे लीनियर प्रोजेक्ट्स जो मैंने कहा जो अटके हुए थे वो आज सभी राज्यों के मंजूर हो गए हैं। दूसरा, नेक्स्ट, नहीं ये नहीं, यही है, हाँ, नहीं, एवरेज डेज रिक्वायर्ड, इसके लिए 600 दिन का, पहले लाओ, गो बैक, नहीं, हाँ, नेक्स्ट, हाँ। तो इसके कारण एवरेज डेज जो 600 दिन लगते थे, जैसे मैंने कहा यूपीए के शासनकाल में भी प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिलती थी, लेकिन 600 दिन, अब क्यों रुकता था मुझे पता नहीं, लेकिन 600 दिन लगते थे। हमने ये सारी प्रक्रिया सुधरी, इसके कारण वो 190 दिन पर आया और 100 दिन पर होगा। तो ये दिया है। नेक्स्ट, ये कोस्टल इनिशिएटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंग्रोव्स ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हमारे सागर किनारों के रक्षा में, और मुझे खुशी है कि 100 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है। तो ये मैंग्रोव्स का बढ़ा है, और बाकी भी जगह हमने 1 एकड़ अगर मैंग्रोव्स निकालोगे तो 3 या 5 एकड़ लगाना पड़ेगा। ये एक किया है, और उसका बहुत अच्छे सभी राज्य योजनाएं तैयार कर रही है। हमने सबसे बड़ा काम किया 2 साल में। अब हाई टाइड लाइन और 500 मीटर्स लाइन, ये दोनों हर एक सर्वे के अनुसार तैयार हुआ है, यानी अब कोई कंफ्यूजन नहीं, इंटरप्रिटेशन को स्कोप ही नहीं है। इस अधिकारी ने ये कहा, उस अधिकारी ने ये कहा, आपका अंदर है या बाहर है, कोई कंफ्यूजन नहीं, पूरा डिटेल मैपिंग तैयार हुआ है। ये एक बहुत बड़ा काम है। नेक्स्ट, पेरिस में जैसे आपको पता है, और आपने बहुत अच्छा उसको कवर किया था, कि भारत के जो INDCs है उसका बहुत अच्छे तरह से दुनिया भर में स्वागत हुआ। हमने महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखे हैं। हम हमारी एमिशन इंटेंसिटी को 35% कम करेंगे। लोगों ने मुझे कहा ये बहुत टेक्निकल हो रहा है, तो मैंने कहा कम धुएं में ज़्यादा तरक्की। रिड्यूसिंग एमिशन इंटेंसिटी का मतलब क्या? कम धुएं में ज़्यादा तरक्की करेंगे। नॉन फॉसिल फ्यूल शेयर है, यानी जिससे कार्बन नहीं निकलता, ऐसी ऊर्जा निर्मित का प्रमाण हमारा 40% रहेगा कैपेसिटी में। ये 2030 तक हम करेंगे। और नया कार्बन सिंक, पूरी डिग्रेडेड जो लैंड है फॉरेस्ट की, उसको अच्छा हरा करेंगे, जो मॉडरेटली डेंस है उसको डेंस करेंगे, सभी फॉरेस्ट की क्वालिटी बदलेंगे, और उसके सहारे और बाहर भी, जंगल के बाहर भी ज़्यादा वृक्ष लगे, लोग एग्रो फॉरेस्ट्री करें। ऐसे हम सारी मूवमेंट करेंगे, जिससे $2.5 बिलियन, 250 करोड़ टन इतना कार्बन सिंक हम तैयार करेंगे नया। नेक्स्ट, हमने ये कैसे साध्य किया पेरिस में? तो पहले भारत एक नकारात्मक देश करके समझा जाता था, हर एक चीज़ को अपोज करेगा। हमारे 25 निगोशिएटर्स होते हैं। पहले दिन जब हमने बैठक बुलाई लीमा में, तो मैंने उनको एक कहा कि डोंट से अपोज। तो बोले क्या अपोज नहीं करने का, तो सब मान्य करने का? मैंने कहा नहीं, से प्रपोज। Only one word change, but that changes the whole mentality, the whole attitude, the whole preparation. Because then you need to provide alternative formulation. तो वो हमने दिया सभी देशों के साथ, 60 देशों के साथ मैंने 1 साल में बायलैटरल्स किए, और सभी LMDCs, SAARC, LDCs, सीड्स, बेसिक, ब्रिक्स सभी यूनाइटेड रहे, G77 एंड चाइना, और उसका परिणाम हुआ कि पेरिस में समझौता हमारे मन मुताबिक हुआ। अब पेरिस हो गया, अब सिग्नेचर भी हो गए, अब रेटिफिकेशन हर एक देश अपने प्रक्रिया से करेगा। लेकिन हमने हमारा काम शुरू किया है कि सभी मंत्रालय
और सभी विभाग और प्राइवेट इंडस्ट्री ऑल्सो सब अपना अपना काम करे ताकि हमारे लक्ष्य को साध्य करे, ये होगा। नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा सस्टेनेबल सैंड माइनिंग एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बालू माफिया का आतंक खत्म होगा जब सैटेलाइट से निगरानी होगी कितनी बालू और कहाँ निकालनी है, उसका पहले मैप बनेगा। और दूसरा बनेगा कि उसका ट्रक जो जाता है, 1000 ब्रास का कॉन्ट्रैक्ट मिला, वो 10,000 ब्रास ले जाता है, इसी में से बालू माफिया पैदा होता है। तो हमने उसको बार कोडेड रिसीट देने का बंधन किया है, सिक्योरिटी प्रूफ होगा, टैगिंग होगा, सैंड माइन की मूवमेंट ट्रैक होगी, तो कितने ट्रक से जा रहा है उसके सीसीटीवी से कैप्चर भी किया जाएगा। ये बंधन लाए हैं, ये संभव था और हमने इच्छा दिखाई जताई है तो करेंगे ये। उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी करेंगे, आने वाले सितंबर से उसका आपको परिणाम भी जगह जगह दिखने लगेगा। और एक हमने जो एडवर्टीजमेंट दी वो आपने देखी होगी, पहली दफ़ा किसी सरकारी इश्तेहार में ऐसा है, नीचे लिखा है कि आपके परिसर में कहीं इलीगल सैंड माइनिंग अगर चलता आपको दिखाई देता है तो हमें सूचित करें इस ईमेल पर। कल तक लगभग 80 से ज़्यादा केसेस हमारे पास आए हैं। तो ये हम कर रहे हैं, ये नई बदलाव है। दैट्स व्हाट न्यू इनिशिएटिव्स वी आर टेलिंग। नेक्स्ट, सेकंड लास्ट, पब्लिक पार्टिसिपेशन। सबका आत्मा है लोगों का सहभाग, और इसलिए स्कूल में बच्चों पर संस्कार हो, इको क्लब्स ज़्यादा प्रभावी हो। प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन के बच्चों ने बहुत अच्छे काम किए। पूना में मैंने 12 फरवरी को एक कार्यक्रम किया, 1000 स्कूल और कॉलेजों में वहाँ के बच्चे स्टूडेंट्स इकट्ठा आए, अपने ही स्कूल कॉलेज के 1-1.5 किलोमीटर के परिसर में सब तरफ घूमे। 2 घंटे में पूना जैसे शहर में 100 टन प्लास्टिक का कचरा बच्चों ने इकट्ठा किया। तो ये आसान चीज नहीं है, पब्लिक मूवमेंट है, ये हम बिल्टअप करेंगे। लास्ट, आखिर ये टीम के सहारे होता है, अकेले मंत्री, अकेले एक अधिकारी नहीं कर सकता। तो हमने चिंतन शिविर लगाए 3 जगह। लोग बोल रहे थे, मैं दोनों दिन बैठकर उनके नोट्स ले रहा था। ये भी लोगों ने पहली दफ़ा देखा कि मंत्री नोट ले रहा है और अधिकारी बोल रहे हैं, और अधिकारियों ने जो सुझाव दिए उसका विचार भी हुआ। ई-मैगजीन भी हम शुरू कर रहे हैं इंटरनली, और मोर इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद स्टाफ, और ये किया है। सो ये हमारे 2 साल के प्रयास है, और जिसका हमें अच्छा लगता है कि अब हम क्या करेंगे 3 साल, अब एक ही करेंगे, कंप्लायंस। अपने देश में कानून की कमी नहीं है, अपने देश में नियमों में कमी नहीं है, कमी अमल में है। और अमल की जो कमी है वो दूर करने के लिए कंप्लायंस, कंप्लायंस एंड कंप्लायंस, यही हमारा 3 साल का कार्यक्रम है। और इसके लिए एक सिविल पेनल्टीज, क्योंकि हमारे जो पहले फाइन्स है वायलेशन के वो इतने कम है कि लोग खुशी खुशी भरते हैं। पेड़ काटने का कितना भाई 800 रुपये, तो चलो तुरंत लोग रिसीट दे के तैयार है। हमारे इंडस्ट्रीज के वायलेशन के कितना फाइन था, 1 लाख रुपया, 4 डायरेक्टर को 25-25 हज़ार रुपया, तुरंत लोग 1 लाख रुपए ले ही जाते हैं, तुरंत रिसीट काटते हैं, तो वायलेशन से मुक्त हो गए। तो ये रिजिम बदलेगी, हम सिविल पेनल्टीज का कानून भी लाएंगे, और कंप्लायंस पर अब हमारा ज़्यादा जोर रहेगा। थैंक यू। Thank you, Minister, sir.